दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा नेटवर्क के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.91 के रेंज में देखने को मिलता है। 7.1% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.84 से लेके 0.91 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई है इसके प्राइस में, पर आपकी बाइंग करेक्शन पे होगी। फर्स्ट हमारी बाइंग हुई थी 0.60 के रेंज में और मैंने आपको बोला था मिनिमम आपका टारगेट 5x का होगा। उसके बाद से लॉन्ग टर्म में आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी। अभी अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 348 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी मार्केट कैप कम है, पर जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा इसका प्राइस भी ग्रो करेगा। बुल मार्केट में ये बिलियंस में कन्वर्ट होगा, तो उसी के सिमिलर आपको इसके प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब अगर इसका हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको सिर्फ 50 मिलियन देखने को मिलता है। अभी इसकी डिमांड नहीं है, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी लो है, जिस वजह से इसके प्राइस में कोई आपको अभी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। अगर इसका हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 380 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब सप्लाई फिक्स से क्या होता है, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस के ग्रो होने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मार्केट में सप्लाई आ नहीं सकती है। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं या फिर इसके ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ इसके अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो लगा था $4 का, जिससे हम 77% के डाउन ट्रेंड पे है, तो इसका ब्रेकआउट हम दे सकते हैं बुल मार्केट में जाके। और ऑलमोस्ट हमने इसको इसके बॉटम में पिक करा था, जिससे 63% के हम प्रॉफिट में हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने मांटा नेटवर्क का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सपोर्ट है वो डिक्रीजिंग साइड में है, जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीजिंग साइड में है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉलिंग एज का। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं, फिर इसी के ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं, फिर मार्केट में रिकवरी आपको देखने को मिलती है। रिकवरी के साथ मिनिमम टारगेट मैंने आपको बताया था 0.85 का जोन होगा, और इसके ऊपर अगर हम एज सपोर्ट होल्ड होंगे तब आपको $1 का टारगेट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 0.85 के रेंज पे होल्ड होने के बाद रिकवरी हो रही है, तो नेक्स्ट हमें टारगेट मिलेगा $1 का, और उसके बाद से 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, ये सारे टारगेट आपको धीरे धीरे अपसाइड के साथ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में रिकवरी होती है तो हम अप ट्रेंड में होते हैं, और अप ट्रेंड में आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है। अब जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देख के यहाँ पे बाइंग करी है वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग लेवरेज ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने अपने प्रीमियम में इसका लॉन्ग का ट्रेड भी दिया था। तो अगर किसी ने होल्ड किया है वो भी प्रॉफिट में होंगे, और अगर आपने मेरी वीडियोस को देख के लॉन्ग ओपन करा होगा तो आप भी प्रॉफिट में होंगे। फिलहाल हम अप ट्रेंड में जब जाएंगे तो आपको हायर हाई हायर लो के थ्रू मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को पहले देख के अपनी बाइंग करी है तो आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर आपकी अभी तक बाइंग नहीं हुई तो जैसे मैंने आपको बताया कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करेंगे, तो अभी हम हायर हाई मार्क कर रहे हैं। आपको वेट करना है करेक्शन वाइज आपको हायर लो का जोन मिले, फिर आपकी बाइंग होगी। मतलब मार्केट में आप करेक्शन आने दे, 4% का है, 5% का है, 10% का है, अगर करेक्शन आता है तभी आपकी बाइंग होगी, जिससे आप शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट में अच्छी बाइंग की वॉल्यूम आ रही है, हमारे ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो अच्छी रिकवरी हो सकती है। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इसकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद से हमें ऑल टाइम हाई मिला, देन आपको कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिलता है। पर यहाँ पे बॉटम में एक चीज मैंने आपको क्लियर करी थी कि अब हम डाउन ट्रेंड में नहीं है, हम कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो यहाँ से चांसेस होगा कि ट्रेंड का रिवर्सल हो, इसीलिए मैंने आप लोगों की बाइंग कराई थी। तो अगर बाइंग है तो अच्छा है, नहीं है तो आप करंट प्राइस पे भी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, अगर 3 पार्ट में एंट्री लेने का कैपिटल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि करेक्शन आए और आपको अगेन जोन मिले 0.88 से लेके 0.87 का, तब आपकी बाइंग होगी लॉन्ग टर्म विजन से और शॉर्ट टर्म विजन से। हालांकि रिकवरी मार्केट में होगी, पर बाइंग का जो मैंने आपको जोन बताया है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग का।
अगर उसको आप मिस कर देना चाहते हैं या फिर आप करंट प्राइस पे भी बाय करके इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्दर जो आपको टारगेट मिलेगा वो मिनिमम टारगेट है $1 का और उसके बाद से 1.5 का, बट बुल मार्केट में हम इसका भी ब्रेकआउट देंगे। बाकी देखिए, जिन लोगों ने हाई प्राइस में मांटा को बाय करा था उन लोगों का डीसीए मैंने 0.60 के रेंज में करवा दिया था। अगर किसी का डीसीए पेंडिंग है और हाई प्राइस में उन्होंने बाय करा है जैसे $3.5 या $4 के रेंज में, तो वो करंट प्राइस पे भी डीसीए कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम बुल मार्केट के नज़दीक जितना ही जाएंगे इसमें रिकवरी होगी। अगर आपके पास डीसीए करने का फंड नहीं है तो नॉर्मली आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं तो कंटिन्यूसली मार्केट में रिकवरी होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।